आइए जानते हैं अंचला सप्तमी कब है। अंचला सप्तमी माघ मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। सृष्टि के निर्माण के समय चारों दिशाओं में केवल अंधकार ही अंधकार था। तब नवग्रहों का राजा सूर्य अपने 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। सनातन शास्त्रों में निहित है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी यानी कि रथ सप्तमी के दिन से ही सूर्य देव ने समस्त जगत को आलोकित करना प्रारंभ किया था। अतः इस तिथि को सूर्य जयंती भी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव का प्रादुर्भाव हुआ था। रथ सप्तमी को अंचला सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। माघी सप्तमी के दिन महिलाएं व्रत रखती है और भगवान सूर्य का पूजन करती है। धार्मिक मान्यताओं है कि सूर्य देव की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। कारोबार में उन्नति और प्रगति के लिए सूर्य का प्रबल होना अनिवार्य है। जिन जातकों के कुंडली में सूर्य उत्तम का होता है उन्हें कारोबार में कोई समस्या नहीं आती। कई सरकारी नौकरी पाने के लिए सूर्य को मजबूत करने की सलाह देते हैं। जीवन में सुख और शांति और समृद्धि के इच्छुक जातकों को प्रतिदिन सूर्य देव को जल का अर्घ देना चाहिए। सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान कर अर्घ्य दान तथा दान पुण्य करने से लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। रथ सप्तमी को दान पुण्य के लिए सूर्य ग्रहण के समान अत्यधिक शुभ माना गया है। रथ सप्तमी पर अरुणोदय के दौरान स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करना एवं स्वस्थ परंपरा है और यह भी सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त रखता है। रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रथ सप्तमी का दिन भगवान सूर्य के नाम से दान पुण्य वाले कार्यों में भाग लेने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सभी पापों और दुख से मुक्ति मिल सकती है। कहा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में 7 प्रकार के पाप करता है। ये जानबूझकर, अनजाने में, मुंह के वचन से, शारीरिक क्रिया द्वारा, मन में प्रचलित जन्म और पिछले जन्मों में किए गए पाप है। रथ सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की आराधना करने से इन सभी पापों से मुक्ति मिलती है। रथ सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले भक्त पवित्र स्नान करने के लिए जाते हैं। रथ सप्तमी पर तीर्थ और पवित्र नदियों में किया गया स्नान एवं महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और इसे केवल सूर्योदय के समय ही किया जाना चाहिए। यह माना जाता है कि इस समय के दौरान पवित्र स्नान करने से व्यक्ति को सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है और उसे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इस कारण रथ सप्तमी को आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। रथ सप्तमी में क्यों बनाते हैं घरों में रंगोलियां? रथ सप्तमी के दिन कई घरों में महिलाएं सूर्य देवता के स्वागत के लिए उनका और उनके रथ के साथ चित्र बनाती है। वे अपने घरों के सामने सुंदर रंगोली बनाती हैं। आंगन में मिट्टी के बर्तनों में दूध डाल दिया जाता है और सूर्य की गर्मी से उबाल जाता है। बाद में इस दूध को इस्तेमाल सूर्य भगवान को भोग में अर्पण किए जाने वाले चावलों में किया जाता है। रथ सप्तमी तिथि एवं पूजा का शुभ मुहूर्त। रथ सप्तमी की तिथि 16 फरवरी 2024 शुक्रवार। रथ सप्तमी तिथि का प्रारंभ 15 फरवरी 2024 शुक्रवार को सुबह 10:10 से होगा और तिथि का समापन 16 फरवरी 2024 शनिवार को सुबह 8:55 पर होगा। रथ सप्तमी का स्नान मुहूर्त 16 फरवरी 2024 प्रातः 5:04 से प्रातः 6:42 तक, कुल अवधि 1 घंटा 38 मिनट का हो। रथ सप्तमी की पूजा विधि। इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले, सूर्य को अर्घ्य अर्पित करे। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद मिट्टी के दिए ले और
उन्हें घी से भरकर प्रज्वलित करें। इसी को रथ सप्तमी पूजन कहते हैं। इसके बाद विधि अनुसार पूजा करें। पूजन में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और कपूर, धूप और फूलों से सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। माघ का कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं को इस दिन सूर्यास्त के बाद भी स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान भास्कर की आरती करें। इस दिन केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस दिन नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रथ सप्तमी व्रत में ध्यान देने वाली बातें। रथ सप्तमी की पूर्व संध्या पर अरुणोदय के समय जगे रहना और स्नान करना आवश्यक है। स्नान के बाद नमस्कार करते हुए सूर्य देव को जल का अर्घ्य दे। अगर संभव हो तो सूर्य देव को गंगा जल से अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय सूर्य देव के पवित्र नामों का स्मरण करें। अर्घ्य दान करते समय भगवान सूर्य के सामने मुंह करते हुए नमस्कार मुद्रा में मुड़े हुए हाथ से छोटे कलश की सहायता से धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी शुभ मानी जाती है। इस दिन अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र, भोजन आदि चीज़ों का दान करें। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।